नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरनमेंट साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका जो पेन है जब वो डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है? प्रोक्सीथाइनोल रेडिकल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू मेजर द कलर ऑफ वाटर। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपको मिलते हैं तो आपको दोस्तों हमें हमेशा बोलता हूँ कि चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, अगर आपको टिंटोमीटर का मतलब भी नहीं पता है, बट जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं आपको ये पता है कि तीन ऑप्शन क्या चीज़ मेज़र करने में या कौन सा पैरामीटर मेज़र करने में काम आता है, तो आप आसानी से स्क्रीनिंग करके अपना आंसर लगा सकते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, आपका हाइड्रोमीटर एनालिसिस हो गया, इनका आपको पता है कि ये किस चीज़ में काम आते हैं। अगर आपको टिंटोमीटर का नहीं भी पता तो फोर्थ ऑप्शन ही है, तो डेफिनेटली ये आपका सही आंसर होगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब आपका व्हीकल में पेट्रोल की इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो क्या चीज़, कौन सा पोलूटेंट रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोकार्बन्स। अगला क्वेश्चन है, सोर्स सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन सेपरेट स्ट्रीम्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वेस्ट जनरेटर। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो हैं वो एयर पोलूटेंट को कंट्रोल करने के लिए हैं, जबकि ईटीपी जो है वो आपका वेस्ट वाटर एफुलेंट को ट्रीट करने का प्रोसीजर है। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फिर से मैं यही कहूँगा कि आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में आपको एक चीज़ पता चल रही है कि भैया जो भी एनजीटी के केसेस हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर वो रिसोल्व करते हैं, जबकि इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका 3 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन तो आपका गलत हो ही गया। तो जब ये ऑप्शन गलत है आपका, तो देखेंगे कि आपके ए बी सी डी में ये तीन 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 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। तो फिर से वही चीज़ आ जाती है कि अगर आपको पूरी जानकारी नहीं भी है बट आपने वो चीज़ पढ़ी है और सटीकता से आपने अपनी नॉलेज जो है वो बिल्डअप की है, तो ऑप्शन को देख के कॉमन सेंस अप्लाई करके भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं कन्वेंशनली, उनमें कौन सा आपका फ़िल्टर यूज़ होता है? तो रैपिड सेंट ग्रेविटी फ़िल्टर जो यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नॉक्स, सभी को पता है कि आप मॉडिफाइड जैकब एंड हचिंसन मेथड यूज़ करते हैं इसके लिए, बट कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए आप केमिल्यूमिनेसेंस मेथड यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका मिनिमम लोएस्ट का हो या मिनिमम का हो, साउंड लेवल कितना होगा जो आपके लिए हज़ार्डस हो सकता है? तो 80। कोई भी नॉइस जो 80 dB या ये कहिए 85 dB इन इंडस्ट्री उससे ज़्यादा होगी तो वो आपके लिए हज़ार्डस होगी। एम्बियंट नॉर्म्स जो है मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कितने दिए हैं आपके 75 इन इंडस्ट्रियल, बट अगर इंडस्ट्री के अंदर देखें तो मैक्सिमम नॉइस लेवल कितना है आपका 85। अगला क्वेश्चन कि अपने घर के चारों तरफ नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ग्रीन बेल्ट लगाओ। ठीक है, घर के चारों तरफ प्लांट लगाओ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू फोटोकेमिकल स्मोक। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इस टाइप के क्वेश्चन ना थोड़े से कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन जो है ये आया था आपका राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो एग्ज़ाम हुआ था जीएसओ के, उसमें तो उन्होंने ये दिया है कि आपका सही आंसर ओजोन इसका है। ठीक है, इसका अगर आप
आंसर इस तरीके से देखें कि फोटोकेमिकल स्मोक में मेजर चीज़ क्या होती है, डेफिनेटली वो ओजोन ही होती है। बट अगर आप ये देखें कि फोटोकेमिकल स्मोक को बनाने में मेजर रोल किसका है, तो सिंपली वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। तो दोनों ही जो आंसर हैं वो अपने अपने तरीके से सही हैं। थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट इंग्लिश की बात कर दें हम, ठीक है, कि भाई इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर कोई मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो वो आपका आ जाएगा ओजोन। तो ध्यान से आपने देखना है, हालांकि अभी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर दोनों ही आंसर को सही मान लिया गया है, तब मैंने उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बताया था, तो उसने इसके लिए अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए गया था कि सर ये क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। तो उसने बताया कि सर दोनों ही आंसर को सही मान लिया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट लीचेट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द कंपोस्ट प्लांट यूज फॉर हॉर्टिकल्चर वेस्ट। बेसिकली हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो होता है वो नॉन हजार्डस होता है, तो सिंपल सी चीज़ है, उसकी पीएच भी ठीक होगी और वो इतना टॉक्सिक भी नहीं होता है कि वह इसको इवेपोरेट करना पड़े। तो इसमें अब दो ऑप्शन बच जाते हैं, बी और डी, ठीक है। इट शुड बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन का पर्पस ही अलग होता है, तो हम लीचेट को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आएगा, इट शुड बी रिसर्कुलेट इन द कंपोस्ट प्लांट फॉर द मॉइस्चर मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, ये तो सभी ने सही किया ही होगा कि भैया जो आपके ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट और डिस्पोज करने के लिए क्या किया जाता है, हम इंसिनरेशन करते हैं, डीप बरियल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन द UNPD's TX2 ग्लोब अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। NDIR की फुल फॉर्म पूछिए, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान है, EIA से रिलेटेड। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द करंट इन्वायरमेंटल नोटिफिकेशन। तो बेसिकली जो आपकी अप्रीजल कमेटी होती है वो क्या करती है, आपके पूरे का पूरा जो आपने रिपोर्ट सबमिट की है EIA की, उसकी स्क्रूटनी करती है बेसिकली। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है, ये भी सभी ने सही किया ही होगा मेरे हिसाब से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि आपका जो सीवेज होता है वो फर्टिलाइज़र के लिए क्यों हम यूज़ नहीं करते सीवेज स्लज, क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं। अगर वो हैवी मेटल्स उसमें आपके स्लज में प्रेजेंट हैं और आप उसको फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ करते हो, तो हो सकता है कुछ प्लांट उसको अपटेक कर लें और वो आपके इकोसिस्टम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कंट्रोलिंग ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, बेसल कन्वेंशन सभी को पता ही है ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। एज पर द EIA नोटिफिकेशन 2006, SEAC की फुल फॉर्म, ठीक है, बहुत बार हम इस पे बात कर चुके हैं। थोड़ा सा इन्होंने एक वर्ड गलत कर दिया है, बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होता है, इन्होंने इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं जो आपके JSO के एग्ज़ाम में आए थे, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो कराया था, हम उनको कहीं ना कहीं कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से अगर आप
नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि हर वीडियो को आपने अच्छे से देखना है, सुनना है, नोट करना है और समझना है। इससे धीरे धीरे आपका नॉलेज बिल्डअप होगा और कॉमन सेंस भी तभी काम करती है जब आपके पास में नॉलेज होती है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट टारगेट जो अभी आपके सामने है जेआरएफ का है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू।